हेलो दोस्तों, देखिए। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी मीन्स कह रहा है करंट आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी इस सर्किट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सर्किट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए हमारी जो डायरेक्शन होगी इस लूप में मूव करने के लिए, वो मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन में ही है। मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी डायरेक्शन है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर आई करंट किसी रजिस्टर से फ्लो कर रहा हो और करंट की डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन सेम है तो माइनस आई आर पोटेंशियल ड्रॉप लिखा जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस आई आर लिखा जाएगा। और बैटरी के बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हो तो माइनस ई लिखा जाएगा। और छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहे हो तो प्लस ई लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो माइनस का 4i, यहाँ पर माइनस का i प्लस का 4 माइनस का i प्लस का 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे माइनस का 6i प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। मींस इस सर्किट में जो आई की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर है। सो बी इसका राइट आंसर होगा। और ये रूल आपको याद रखने चाहिए। अगर किसी रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन सेम हो तो माइनस आई आर लिखा जाएगा, अदरवाइज प्लस आई आर लिखा जाएगा। मींस करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस आई आर और सेम है तो माइनस आई आर। अगर आप बैटरी के बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हो तो माइनस ई, और अगर छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो तो प्लस ई। सो यही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 1 एम्पियर।